मुसलमानों, अगर जहेज खत्म करके जल्द से जल्द अपनी बालिग लड़कियों का तुमने निकाह न करवाया, समाज और सोसाइटी वालों अपनी समाज में 15, 16, 17, 18 साल की इन लड़कियों पर नजर रखो और जल्द से जल्द इनकी शादियों का इंतजाम करो और बगैर जहेज के शादियां करा के इनका घर बसवाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी बेटियों के पेट से राम लखन पैदा होंगे, प्रेमचंद पैदा होंगे, कोई ये पैदा होगा, कोई वो पैदा होगा। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि साद इब्ने वकास बीमार हैं, तो उनके घर गए अयादत करने। बहुत सवाब है बीमार की अयादत करने का। कोई सुबह किसी मरीज की अयादत के लिए जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कोई शाम को मरीज की अयादत करने के लिए जाए तो सुबह तक फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। मरीज की अयादत किया करो, उसको सब्र की तलकीन किया करो। और जब किसी मरीज को देखने जाओ तो खाली हाथ मत जाया करो, कुछ फल फ्रूट लेकर जाया करो। तीमारदारी करो तो कुछ लेके जाया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्ने अबी वक्कास के पास बैठ गए। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अच्छा हुआ कि आप मेरे घर तशरीफ ले आए। अब मैं कुछ सही होने लगा, मेरी तबीयत में कुछ इफाका हो गया। आपने कहा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सही हो जाओ। कहा अल्लाह के नबी, सिर्फ मेरी एक ही बेटी है। अब जो चीज बताई जा रही है गौर से सुनिएगा कुरसैल वालों। डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ से आने वालों गौर से सुनिएगा। हाय अल्लाह के रसूल, मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह ने मुझे जमीनों जायदाद का मालिक बनाया है। कई बाग हैं मेरे, कई जमीनें हैं मेरी, कई मकान हैं मेरे और एक ही बेटी है मेरी। आज मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने सारे माल की वसीयत कर दूं। हदीस के अल्फाज बुखारी के, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं, सबका सब माल अल्लाह की राह में खैरात कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफअल हाकज़ा, आए साद इब्ने अबी वक्कास, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। साद इब्ने अबी वक्कास किस चीज में अपना माल खर्च कर रहे हैं? अल्लाह की राह में। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? साद तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहां तो अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं लोग, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं। हमारे इटावा में रमजान के महीने में जब मैं वुजू बना रहा था मस्जिद में, तो एक लड़का मेरे पास आया। उसकी बहन हमसे पहले ही मसला पूछ चुकी थी, बहुत पहले, तो हमें मालूम था उसके बारे में। तो वो वहां बैठकर हमसे कहने लगा, मौलाना एक मसला बताइए। मैंने कहा जी बोलो क्या बात? कहा हम जो कुल्ला कर रहे हैं, रोजे की हालत में कुल्ला करते हैं, कुल्ला करते हैं तो जबान में थोड़ा पानी रह जाता है। हर आदमी की बात है, जब कुल्ला करेगा तो जबान में पानी तो कुछ चिपक ही जाएगा ना। कहा कि अब कोई आदमी इसको दांतों से ऐसे तो करता नहीं है, कर अब जबान पर जो पानी चिपक गया, वुजू के बाद हम उठते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर जबान का वो चिपका हुआ पानी थूक के जरिए पेट में चला जाए तो रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आज जुमेरात है। कहने लगा ठीक जी। मैंने कहा कल जुमे का खुतबा मैं इसी टॉपिक पे दूंगा, तुम सुन लेना। कहने लगा आप भी मुझे बता दीजिए। तो मैंने कहा इसको मैं जुमे में बताऊंगा ताकि सबको फायदा हो। वो सिर्फ वो था और मैं था।
और दूसरे दिन जब जुमे का खुतबा हुआ तो मैंने जुमे के खुतबे में उसका नाम लिए बगैर कहा, और वो आगे ही बैठा हुआ था। आज मैंने उसका नाम लिए बगैर कहा कि हमने कहा लोग इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार होने का नमूना पेश करते हैं कि रोजे की हालत में वुजू बनाते वक्त वो ये पूछते हैं कि जबान पर चिपका हुआ पानी अगर हलक के नीचे चला जाए तो क्या मेरे रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? पूछने वाले लोग वो हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, जिनकी बहनें हमारे पास शिकायत लेके आई है कि भाई अपनी विरासत में से अपनी बहन को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं वो ये मसला पूछते हैं कि हम रोजे की हालत में अगर जबान पर चिपका हुआ पानी अगर हलक में चला जाए तो रोजे पर कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता है। ये तकवा और मुत्तकी का ड्रामा बंद करो। वो सब जालिम है, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लो, चाहे कितने रोजे रख लो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ लो, जो अपने बेटों को तो जमीन और जायदाद देते हैं लेकिन अपनी बेटियों के लिए उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। ये खाइन है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नमाज और रोजे की कमी तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदे के हक मारने के जुर्म में आपको माफ नहीं करेगा। सिर्फ शादी करके जहेज दे देने से मेरे भाइयों लड़कियां विरासत से महरूम नहीं हो जाएंगी। बहनों का भी हक है और बेटे जो आपको देना पड़ेगा, आपके इंतकाल के बाद तरके की शक्ल में उनको मिलेगा। आ गए मस्जिद में पढ़ लो। अरे तू तहज्जुद ही क्यों ना पढ़ ले? तेरे सर पर इतना मोटा टीका क्यों ना जम जाए? अगर तू वसीयत नहीं करता, अगर तू अपनी जिंदगी में ये नहीं कहता कि मेरे इंतकाल के बाद लड़के और लड़की और बीवी और बहन जितना भी है सबको शरीयत के मुताबिक जितना बनता है उतना पूरा पूरा हक उनको दे देना। अगर आप ये वसीयत नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार होंगे। अगर आप ये कह के जाते हैं ना बड़े बेटे ने मेरी ज्यादा खिदमत की है उसको इतना दे देना, औरों ने कम की इनको इतना इतना दे देना, तो आप गुनाह का दरवाजा खोल के जा रहे हैं। अगर आपके किसी बेटे ने आपकी खिदमत ज्यादा की है तो उसको सवाब भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन खिदमत ज्यादा करने की वजह से वो आपकी जमीन और जायदाद में ज्यादा हिस्सेदार बन जाए, ये नहीं हो सकता है, ये गलत। अल्लाह के नबी ने साद इब्न अबी वक्कास से कहा, साद तुम सारे के सारे माल की वसीयत नहीं कर सकते, इसको न तो सारा का सारा माल मस्जिद में दे सकते हो, न मदरसों में, न गरीबों में, न मिस्कीनों में, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी तब हम 2/3 माल की वसीयत कर देते हैं। 2/3 यानी हमारी जो वरासत, जो जमीन और जायदाद, जो जमीन है, जो मकान है, हम उसके 3 हिस्से कर देते हैं और 2 हिस्से खैरात कर देते हैं, सदका कर देते हैं, अल्लाह की राह में निकालने की वसीयत कर देते हैं। 3 हिस्से करके 2 हिस्से। क्या 2/3 की 2/3 की मैं वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तफअल, आए साथ तुम 2/3 की भी वसीयत नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए गलत है। तुम अपनी वरासत में से, अपनी मिल्कियत में से 3 हिस्सों में से 2 हिस्से की भी वसीयत नहीं कर सकते। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत, आए अल्लाह के नबी तब हम आधा आधा कर देते हैं, आधे को हम छोड़ देते हैं और आधा माल हम वसीयत कर देते हैं कि अल्लाह की राह में खैरात है, अल्लाह की राह में सदका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साद तुम आधा माल भी अल्लाह की राह में नहीं निकाल सकते। हमारी कहा कि तुम नहीं निकाल सकते। तब अल्लाह के नबी से साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, अय अल्लाह के रसूल फिर 1/3 यानी 3 हिस्सों में से क्या 1 हिस्से की भी हम वसीयत नहीं कर सकते हैं? आपने फरमाया हाँ, आए साद 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो, 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर 1/3 की करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है। मेरे भाइयों
में से आधा नहीं दे सकते हो, आधे की वसीयत नहीं, आप 1/3 की वसीयत कर सकते हो, सिर्फ 1/3 मस्जिद के लिए, जितना 1/3 मदरसे के लिए, 1/3 गरीबों के लिए, 1/3 की आप वसीयत कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा की वसीयत की इजाजत अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। वो आपके इंतकाल के बाद तरका होगा, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको मिलेगा, आपके बेटे बेटी भाई बहन माँ, इनमें तकसीम होगा। किसी की 2 बीवी होती हैं, किसी की 3 बीवी होती हैं, किसी के 2 बच्चे होते हैं, किसी बीवी से 5 बच्चे होते हैं, किसी से 2 बेटी होती है, किसी से 2 बेटे होते हैं। ये सब उसी में से जो तरका है उसमें से तकसीम होगा। मेरे भाइयों, मौका नहीं है, वरना मैं चाहता हूं कि एक तकरीर हमारी विरासत के टॉपिक पर होनी चाहिए कि बाप माँ का कितना है, बीवी का कितना है, भाई का कितना है, बहन का कितना है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ये तकरीर कभी किसी मौजू पे हम कर देंगे तो वो आपके सर से ऊपर गुजरेगी, समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि मौलवी ने क्या बोला, हमारी समझ में नहीं आई है। मेरा दिल चाहता है कि एक तकरीर ऐसी हो कि अगर 5 बहनें 3 भाई, तो बहनों का कितना बनता है, भाइयों का कितना बनता है, बीवी का कितना बनता है। अगर आपके बाप ने 2 शादियां की है तो उनसे जो बच्चे उनका कितना बनता है, इससे जो बच्चे इसका कितना बनता है, उससे जो बेटियां उसकी कितनी बनती है। अगर बाप की माँ यानी दादी जिंदा है आपकी तो उसका उसमें हक है या नहीं है। मेरे भाइयों, दिल चाहता है कि इस मौजू पर एक तकरीर की जाए, लेकिन ये सोचकर नहीं करता हूं कि इतनी बड़ी तकरीर होगी कि हमारे दिमाग से कहीं ऊपर न जाए और आपकी समझ से कहीं बाहर ना हो और आप ये कहें कि मौलाना क्या बोला, क्योंकि इसमें वही होता है 1/3, 1/4, 1/6, ये सब गुला भाग लगा के बताना पड़ता है जो हमारे सरों से ऊपर जाता है। इसलिए डरता हूं कि ये न कह दो कि मौलवी तकरीर करना भूल गया, लेकिन कभी इंशाअल्लाह करूंगा, जब ज्यादा बुराइयां देखूंगा तो इस टॉपिक पर भी बोलूंगा। तो मेरे भाइयों, साद इब्न अबी वक्कास ने चाहा कि हम पूरा माल तकसीम करने, अल्लाह के नबी ने नहीं करने दिया। अच्छा, ये हदीस बता रही है कि अच्छी जगहों पर भी आप अपना सारा माल खर्च नहीं कर सकते हो। ये 3 हदीसें काफी हैं। अब आइए हम अपने समाज और सोसाइटी में देखें, हम शादियों में कितना खर्च करते हैं, जहेज में क्या कर रहे हैं, जहेज का चलन कैसा है। आज आपको ये सुनना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए कलेजा थाम कर बैठिए। जब झमेले हमने पाले हैं तो सुनना भी पड़ेगा, और अगर नहीं सुनना चाहते हो तो फिर जलसे कराना बंद करिए। पहले थोड़ा सा इशारा शादी की। शरीयत ने शादी में तीनदारी को इख्तियार करना और मुंतखब करने को तरजीह दी है। एक मसला पहले जहन में रखिए, शादी का पैगाम लड़के वालों को देना चाहिए लड़की के घर, या लड़की वाले पहुंचाएं लड़के वाले के घर, क्या सही है? हमारे समाज में क्या होता है, पहले जहन को रखिए। लड़के के माँ बाप रिश्ता लड़की के घर लेके जाएं, ये सही है, या लड़की के माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि अपनी बेटी का रिश्ता हम के लिए जाएं लड़के वालों के पास? 2 चीजें। तीसरी चीज, क्या कोई लड़का खुद किसी लड़की से कह सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? क्या कोई लड़का खुद पैगाम पहुंचा सकता है या नहीं? और चौथी चीज, क्या कोई लड़की भी खुद अपना पैगाम किसी लड़के को दे सकती है कि नहीं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं? ये 4 चीजें आज समझ लीजिएगा। शायद मैं अब तक नहीं बोला हूं। अब एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, उस हदीस में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हदीस सुनिए, वाकया है। हजरत उमर फारूक की एक बेटी थी, स्पीड मैंने कम कर दी ताकि आपके समझ में आ जाए। हजरत उमर फारूक की एक बेटी थी जिनका नाम था हफ्सा, और हजरत हफ्सा का निकाह हुआ था हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। नाम क्या था उनके शौहर का?
खुनैस। हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा। अब थोड़ी सी तवज्जो आप दे देंगे तो बहुत सी बातें मालूम हो जाएंगी आपको। हजरत खुनैस जंगे बद्र में शरीक थे और जंगे बद्र में नबी का साथ दे रहे थे, उमर फारूक के दामाद। लेकिन उनको कई तीर लग गए थे। हजरत खुनैस काफी जख्मी हो गए थे उस जंग में और उनको जख्मी की हालत में घर पे लाया गया और वो ज्यादा दिन तक उन जख्मों की ताप न ला सके और हजरत खुनैस का उन्हीं जख्मों की वजह से इंतकाल हो गया। अब पूरा वाकया समझ गए होंगे आप। हजरत हफ्सा किसकी बेटी थी? हजरत उमर की। दामाद का नाम क्या था? खुनैस। जंगे बद्र में लड़ रहे थे, जख्मी हो गए, घर में आए, इलाज चला लेकिन जाम पर न हो सके और उसी जख्मों में इंतकाल कर गए। हफ्सा बेवा हो गई। जिस वक्त हजरत हफ्सा बेवा हुई उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र कितनी थी? 21 साल। जितनी बातें मैं बताया हूं अब मैं किसी को खड़ा कर रहा हूं पूछने के लिए कि मैंने क्या बताया है हजरत हफ्सा के ताल्लुक से। देखें, आप गौर से सुन रहे हैं कि आप खड़े होकर अपनी पैंट सीधी कर रहे हैं। पूछने से पहले एक मर्तबा फिर ज़हन में रख लीजिए, हफ्सा उमर की बेटी, दामाद का नाम उमर के खुनैस, जंगे बदर में जख्मी हुए, घर पे आए, जाम पर न हो सके, इंतकाल हो गया, हफ्सा बेवा हो गई। जिस वक्त हफ्सा बेवा हुई उनके शौहर खुनैस इब्ने हुज़ाफा का इंतकाल हुआ। उस वक्त हफ्सा की उम्र कितनी थी? 21 साल। दामाद के इंतकाल के बाद अपनी जवान बेटी 21 साल बेटी हफ्सा की फिक्र हजरत उमर फारूक को होने लगी। अल्लाह, मेरी बेटी अभी जवान है, मात्र 21 साल की, और मेरे दामाद खुनैस का इंतकाल हो गया है, अब क्या होना चाहिए? हफ्सा ने इद्दत गुजारी। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई तो हजरत उमर अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता कहां लेके गए? आज इसी वाक़े में आपको बहुत कुछ, एक ही हदीस सुनाऊंगा ये वाक़या, और इसी में आपको बहुत से मसले मिल जाएंगे। हजरत उमर फारूक अपनी बेटी के लिए सबसे पहले रिश्ता लेकर गए हजरत उस्मान के पास। आपको मालूम होगा उस्मान गनी मकाम व मर्तबे में उमर फारूक से नीचे थे। अबू बकर उमर मकाम में बड़े थे, उमर दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे उस्मान और चौथे नंबर पर अली। तो उस्मान का मकाम व मर्तबा हजरत उमर से बहरहाल नीचा था, छोटा था। लेकिन हजरत उमर फारूक ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने से छोटे इंसान के पास जाऊंगा तो मेरी इज्जत में कमी आ जाएगी। आज सारा झगड़ा तो नाक का है ना। अच्छा, मैं तो दौलतमंद, मैं तो पैसे वाला, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके पास लेके जाऊंगा? नहीं, वो खुद आए, उस लड़के का बाप आए। नहीं, ये नाक के मसले को तोड़ दिया हजरत उमर ने। अपनी बेटी हफ्सा के लिए रिश्ता लेकर कहां गए? हजरत उस्मान गनी के पास, जो मकाम मर्तबे में उनसे नीचा दर्जा रखते थे। उनसे फरमाया, आए उस्मान, तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई, खुनैस का इंतकाल हो गया, मेरी बेटी अभी जवान है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटी की शादी के लिए दीनदार रिश्ता तलाश करो। दीनदार रिश्तों की कमी मेरे पास नहीं है, लेकिन दीनदारी देखता थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। आए उस्मान, तुम क्या चाहते हो? तुम गौर कर लो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी
बेटी हफ्सा को तुम्हारे निकाह में रखना चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है मैं गौर करूंगा, घर जा रहा हूं राय बनाऊंगा, यानी कुछ लोगों को बिठाऊंगा, सोचता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर फिर मिले उस्मान गनी से और फरमाया कि आए उस्मान, अब तो कई दिन हो गए, तुम्हारी राय बनी या नहीं? बताओ, तुम्हारे लिए अभी तक मैंने अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं देखा, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? हजरत उस्मान ने साफ साफ मना कर दिया, आए उमर, राय नहीं हो पा रही है, सब मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं, राय नहीं हुई कोई, ठीक है चले जाए। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी के लिए किसके पास गए? आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, और अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि मैं उस्मान के पास गया था, उस्मान ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। थोड़ा सोचिएगा, बेटी की उम्र कितनी है? 21 साल, और अबू बकर सिद्दीक की उम्र कितनी है? हजरत उमर फारूक से भी उम्र में बड़े हैं। आज बड़ी आसानी से कह देते हैं अच्छा कमीने पैगाम भेज रहा फला जगह, तेरी बेटी की उम्र की है। ये हमारी और आपकी सोच हो सकती है, और गोदी मीडिया की सोच हो सकती है। शरीयत हमें क्या बता रही है देखिए। हजरत अबू बकर से कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना ना, खुश खामोश हो। हजरत उमर फारूक अपने घर पे आए और उन्होंने अपनी बीवी से फरमाया मुझे उस्मान गनी के इनकार से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे हजरत अबू बकर की खामोशी से हुई। अबू बकर को अगर मेरी बेटी से निकाह नहीं करना था तो न करते, मना कर देते, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। हजरत उस्मान ने तो साफ साफ मना कर दिया, मुझे उस्मान के इनकार से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अबू बकर की खामोशी से तकलीफ हुई। बोलना छोड़ दिया, सलाम दो, सलाम अलैकुम, बातचीत अब वो नहीं रही। अबू बकर भी समझ गए कि उमर फारूक शायद हमसे कुछ नाराज है, दिल में कुछ लिए हुए, लेकिन अबू बकर भी मजबूर है। क्यों खामोश है बताने, बाद में पता चलेगा। अभी देखिए, मैंने कहा ना इस हदीस पे बहुत सी चीजें पता चलेंगी। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, आए उमर, तुम्हारे दामाद खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए थे और उसकी वजह से इंतकाल कर गए। तुम्हारी बेटी हफ्सा बेवा हो गई, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह कर लूं, लिहाजा मैं अपना पैगाम तुम्हारी बेटी हफ्सा के लिए लाया हूं। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी हफ्सा का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत उमर फारूक फौरन तैयार हो जाते हैं और उन्होंने अपनी 21 साला बेटी हजरत हफ्सा का निकाह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कर दिया। अब यहां देखिए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी उस बेटी का निकाह किया कि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हफ्सा के बाप हजरत उमर से 14 साल बड़े हैं उम्र में। कितने साल? 14 साल। यानी उमर फारूक की तो वो बेटी थी, वो उमर से भी 14 साल बड़े थे अल्लाह के रसूल। और हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी का निकाह किसके साथ किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। जब निकाह हो गया तब अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर के पास आए और फरमाया, अरे उमर, शायद तुम मुझसे नाराज हो। हजरत उमर ने कहा, जी
उस्मान ने इनकार कर दिया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे तुम्हारी खामोशी से हुई थी। फरमाया उमर, तुम्हारा नाराज होना बजा था, लेकिन मैं खामोश क्यों था? शायद तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुनैस के इंतकाल के बाद जब तुम्हारी बेटी इद्दत में थी हफ्सा, उसी वक्त मुझसे जिक्र किया था कि हफ्सा की इद्दत हो जाने दीजिए, तब तक उमर फारूक का भी गम दूर हो जाएगा और हफ्सा का भी गम दूर हो जाएगा। जब हफ्सा की इद्दत खत्म हो जाएगी तो मैं अपना पैगाम हफ्सा के लिए उमर फारूक को दूंगा। अल्लाह के नबी अपने निकाह का इरादा मुझसे कर चुके थे, ये बात नबी की मेरे दिल में राज थी, इसलिए मैं हाँ भी नहीं कह सका कि हाँ मैं निकाह करूंगा, इसलिए कि जिसका इरादा अल्लाह के नबी ने कर लिया हो तो मैं कौन होता हूँ टांग बढ़ाने वाला। और मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आपकी बेटी से निकाह करना चाहते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुझसे अपना ये राज बताया था। मैं नहीं चाहता था कि नबी का ये राज फाश हो और नबी का ये राज मेरे दिल से निकले। शादियां राज में रखा करो और चुपके से शादियों का पैगाम दिया करो, क्योंकि आज के दौर में अगर किसी को पता चल गया कि फला तुम्हारी बेटी के साथ निकाह का पैगाम भेज रहा है तो दूसरे मन चले उस लड़के में हजारों बुराइयां निकाल के रिश्ता तुड़वा देंगे, उस लड़की में हजारों बुराइयां निकाल के रिश्ता तुड़वा देंगे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने नबी अकरम की बात को राज में रखा है। शादी के चर्चे बहुत चुपके से होते हैं, ऐलान आम होता है, निकाह आम तरीके से किया जाता है, लेकिन शादी के रिश्ते चुपके से चलाना चाहिए ताकि आज के जमाने में किसी बदमाश को पता न चले और लड़के या लड़की में हजारों बुराइयां निकाल के वो रिश्ते को तुड़वा ना दे। इस हदीस से पता चला कि लड़की भी, लड़की के बाप भी लड़की के लिए निकाह का पैगाम लड़के वालों को दे सकते हैं, जैसे उमर फारूक ने दिया। उमर फारूक ने अपने से छोटे मकाम वाले इंसान को, उस्मान को दिया, नाक नहीं कट गई, और फिर वो अपने से बड़े मर्तबे वाले अबू बकर सिद्दीक को पैगाम निकाह दिए। मेरे भाइयों, उससे उनकी शान घट नहीं गई और बढ़ नहीं गई। तो आप अपनी बेटी के लिए दीनदार रिश्ता देख सकते हैं और बेटी के लिए खुद जा सकते हैं, लड़के के माँ बाप से बात कर सकते हैं, लड़के से भी बात कर सकते हैं, जैसा कि हजरत उमर फारूक ने डायरेक्ट उस्मान से कहा, डायरेक्ट अबू बकर से कहा। और मेरे भाइयों, लड़के वाला भी डायरेक्ट पैगाम दे सकता है, जैसे खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत उमर फारूक की बेटी के लिए हजरत उमर से कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। डायरेक्ट लड़का भी लड़की के बाप से कह सकता है, आपकी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं दीनदार हूँ, नमाजी हूँ, रोजदार हूँ, मेरा जरिए माश ये है, मैं कमाता हूँ, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इसमें लड़की के बाप को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीयत इस बात की इजाजत देती है। हजरत उमर ने, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट लड़की के बाप उमर से उनकी बेटी का हाथ मांगा था, तो लड़का डायरेक्ट बाप से हाथ मांग सकता है बेटी का। मौलाना साहब, बहुत आसान कर दिया मामला आपने, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह के रसूल तो डायरेक्ट हजरत उम्मे सलमा के पास चले गए थे। उम्मे सलमा के शौहर अबू सलमा का जब इंतकाल हो गया और उम्मे सलमा की जब इद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह के नबी उनके पास गए, उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, तकिया दे दिया, तकिए पर टेक लगाकर नबी अकरम बैठ गए। कहा अल्लाह के नबी, अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? फरमाया, आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम बेवा हो गई हो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी को पैगाम, निकाह का पैगाम दें और वो इनकार कर दे, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? मैं इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मैं अब मां बनने के लायक नहीं हूं,
मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ, यानी अब मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी हूँ। दूसरी चीज ये कि आए अल्लाह के नबी, आपकी पहले से कई बीवियां हैं और मुझे भी आप अपनी बीवी बना कर ले जाएंगे। अगर आपकी और बीवियों ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझ पे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बहुत गैरतमंद औरत हूँ, मैं फिर खरी खोटी सुना देने में पीछे नहीं होती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके घर में आग लगे, आपको परेशानी हो। मैं 100 कानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तीसरी मेरी शर्त यह है कि अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, वो मुझसे कई बच्चे पैदा किए थे और उनके बच्चे मेरे पास हैं। आए अल्लाह के नबी, इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर आपने मुझसे निकाह किया है तो ये बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे। आप ये कहें कि बच्चे मेरे नहीं है इसलिए इनको कहीं और दे दो, तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ। इन बच्चों की परवरिश और इनके पालने पोसने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह 100 घरों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा, तो मैं लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। मैं इंसाफ से काम लूंगा, ये चीज तुम्हारी खत्म हो जाएगी। रही तुम्हारी बच्चे न पैदा करने वाली बात, बुढ़ापे को पहुंच चुकी हो, कोई बात नहीं। अब मैं भी उसी उम्र को पहुंच चुका हूं जो तकरीबन तुम्हारी उम्र है, वही उम्र मैं भी मेरी भी है। और मेरा मकसद शादी करके बच्चे पैदा करने का नहीं है, बेवा और विधवा और उन लोगों का सहारा बनने के लिए, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंवारी ही नहीं बल्कि बेवा औरतों के लिए भी सहारा बनने के लिए आया है, बेवा औरतों को भी घर बसाने के लिए आया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ निकाह करो, और बच्चे पैदा करने की उम्र में तुम नहीं हो तो मैं भी तकरीबन बुढ़ापे को कदम रख चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बच्चों की बात, जब तुम निकाह करके मेरे पास आओगी तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश मेरे जिम्मे है, मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट लड़की को पैगाम दिया। अगर कोई लड़का लड़की के बाप के बजाय डायरेक्ट किसी लड़की को पैगाम देता है तो ये भी शरीयत में जायज है, लेकिन निकाह का पुख्ता इरादा हो। शादी का पैगाम देके कहे कि फलां जगह आओ पहले मुलाकात करेंगे, तो समझ लो कि वो चीटर, समझ लो कि वो तुम्हारी इज्जत का कचरा निकालने वाला है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसे औबाश लड़कों के चक्कर में मत आइएगा। अगर वो तुम्हारा फोटो मांगे तो फोटो मत दीजिएगा, कहिए मेरे घर पे आओ, चाय पियो। और शरीयत ने एक लड़की को जिस हैसियत से देखने की इजाजत दी है, सिर्फ उसका चेहरा और हाथ की हथेली इतना देख लो, जाओ, इससे ज्यादा देखने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। मेरा फोटो अपने मोबाइल में रखोगे, हर दिन देखोगे, शादी से पहले अगरचे वो मंगेतर ही क्यों ना हो, किसी भी लड़के का अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर का फोटो अपने मोबाइल में रखना वैसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है, जैसे शराब पीना हराम है। याद रखिएगा, कोई मंगेतर अपनी होने वाली बीवी का फोटो भी अपने मोबाइल में नहीं रख सकता है, बार बार नहीं दे सकता है। सिर्फ एक नजर देखने की इजाजत है, वो उसके घर पे जाके देखे। और भड़ुए हैं वो लोग जो मंगेतरों के फोटो बार बार मंगाते हैं, अपने मोबाइल में सेव करते हैं, और हल मिल मजीद थोड़ा बाल खोल के दो, थोड़ा इस स्टाइल में दो, थोड़ा पाउडर और क्रीम लगा के दो, थोड़ा यहाँ का दो, फला जगह शादी में गई वहां का फोटो दो। ये अब उस लड़की की इज्जत और आबरू को छल्ली छल्ली करने की कोशिश कर रहा है। ये नालायक है, ये शादी नहीं करना चाहता है, ये उसको हवस और गंदी नजरों से देख रहा है। मेरे भाइयों, शरीयत ने सिर्फ एक मर्तबा और एक नजर देखने की इजाजत दी है, बार बार देखने की इजाजत नहीं दी। मोबाइल में फोटो देते हो फिर फौरन डिलीट कर देती है, तब तक वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। नहीं दीजिए आप फोटो,
ये अलग बात है कि अब कोई सऊदीया में रह रहा हो, कोई अमेरिका में रह रहा हो, अब इतनी दूर नहीं आ सकता देखने के लिए, तो चलिए एक मर्तबा वीडियो कॉल करके आप दिखा दीजिए लड़की का हाथ और लड़की का चेहरा। अब देखिए, अब तो इतनी चीजें हो गई, अब वो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकता है, अब उसका तो कुछ बात नहीं, अब वो तो आजकल चल रहा है, वो आप उससे कह दीजिएगा अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आपके लिए हराम। जैसा कि एक लड़की के पास अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को भेजा, कहा जाओ देख लो, मैं उसके साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। वो सहाबी दरवाजे को दस्तक देते हैं, लड़की ने दरवाजा खोला, कौन? पर्दे में थी। उसने कहा मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है, कहा है कि उसमें फला फला शख्स रहता है, उसकी बेटी को एक नजर देख लो। नबी अकरम मेरा निकाह उस लड़की के साथ कराना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा देखो वो बेटी मैं ही हूँ, मेरे बाप इस वक्त मौजूद नहीं है घर में, मेरी माँ भी नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। रही बात नबी अकरम ने भेजा है इसलिए मैं तुमसे कलाम कर रही हूँ, तुम्हें मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देती हूँ, अगर अल्लाह के रसूल ने तुम्हें भेजा है और वो तुम्हारा निकाह मेरे साथ कराना चाहते हैं तो ये लो मेरा चेहरा, ये लो मेरे हाथ की हथेली, एक नजर देख लो। अब शायद देख भी चुके होंगे। उसने फिर छिपा लिया और कहा अब चले जाओ, यहाँ से जितना शरीयत ने इजाजत दी थी मैंने दिखा दिया, अगर नबी अकरम ने इजाजत दी है तो मैंने तुम्हें दिखा दिया है, और अगर तुमने झूठ बोलकर मेरा चेहरा और मेरी हाथ की हथेली देखी है तो कल कयामत के दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गरीबान होगा। तुमने जुल्म किया है मेरे जिस्म पर, तुमने ज्यादती की है, कयामत के दिन मैं इसका इंतकाम लूंगी तुमसे। मेरे भाइयों, उसने कसम खाई कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा। कहा ठीक है अब जाओ, मेरा चेहरा और मेरी हाथ की हथेलियां देख चुके हो, जाओ, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। भेज दिया उसको। ये थी सहाबियात, ये थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बेटियां जो चेहरा दिखाते वक्त भी कह रही है अगर अल्लाह के रसूल ने भेजा तब तो इतना देख लो, उसकी इजाजत है, और अगर नहीं भेजा है तो कयामत के दिन मेरा हाथ होगा तुम्हारे गरीबान, रब की अदालत के अंदर मैं तुम्हारा गरीबान खींचूंगी, पकड़ूंगी। आजकल थोड़ी सी तकरीरों में, थोड़ी सी बातों में, थोड़ी सी मोबाइल में बहक जाने वाली लड़कियां अपने हर स्टाइल के फोटो दे देती हैं उन लड़कों को जो बाद में ब्लैकमेलर बन जाता है, अपने साथियों को दिखाता है और बाद में पता चला वो मेरी तो बनी नहीं, मेरे दोस्त की बनी। दूसरों की नजरें खराब हो जाती है। मुआशरे में क्या ये बुराई नहीं है? अल्लाह के नबी डायरेक्ट निकाह का पैगाम दे रहे हैं उम्मे सलमा को। लड़का भी पैगाम दे सकता है डायरेक्ट लड़की को, और लड़की भी दे सकती है। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, बुखारी शरीफ की हदीस, और आकर कहने लगी कि अल्लाह के नबी मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने आप को आपको निकाह में दे रही हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप खामोश हो गए। उसने दोबारा कहा आप खामोश हो गए, तीसरी बार कहा आप खामोश हो गए। एक साहबी बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है मैं तो नहीं कर सकता, तुम करोगे? उसने कहा हाँ। उस औरत से पूछा तुम इससे करोगी? कहा आई तो थी आपके लिए, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इसके साथ कर लूंगी, मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, मुझे सहारा चाहिए। आपने उस साहबी से कहा कुछ है देने के लिए? क्या दोगे तुम अपनी बीवी को? मेहर, जहेज नहीं पूछा, तुम्हारे बाप नहीं है, भाई नहीं है, बाइक कौन देगा, ऊंट कौन देगा, खच्चर कौन देगा, घोड़ा कौन देगा, लड़का कपड़े की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान का चेक कौन देगा, ये नहीं चाहता। आपने साहबी से पूछा ये शादी करने के लिए आई है, मैं नहीं कर सकता, तुम तैयार हो, अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे? कहने लगा मा इंदी शैउन, नहीं है मेरे पास। आपने कहा घर जाओ कुछ लेके आओ। घर गया और आया, कहने लगा कुछ नहीं मिला। माँ वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं मिला। आपने कहा दोबारा जाओ, लोहे की अंगूठी मिल जाए वही ले आओ। वो दोबारा गया, फिर आया, कहता है कि माँ वजद तो खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। हाय हाय, कितना गरीब इंसान, लोहे की अंगूठी तक नहीं मिली।
को मेहर में देने के लिए। आपने कहा अच्छा अब क्या होगा? उठ के जाने लगा। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करूं जा रहा हूँ, बगीचे में जो काम करता हूँ वही करूंगा। जब कुछ है ही नहीं तो निकाह कैसे होगा? जहेज के बगैर निकाह होता था, लेकिन मेहर के लिए बड़ा मुश्किल था कि कैसे देंगे। सोच रहे हैं आप? अल्लाह के नबी ने कहा इधर बैठो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? सोच के कहता हाँ एक चीज है, याद आ गई। कहा क्या है? कहा अल्लाह के रसूल एक लुंगी है, इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा अच्छा जाओ वही ले आओ। कहा नई नहीं है, पुरानी है। क्या करते हो? कहा जब सोता हूं तो पहन लेता हूं। आपने कहा मुस्तामला लुंगी, इस्तेमाल की हुई? कहा वो दोगे तुम? कहा दे कहां रहा हूं, बता रहा हूं ये है मेरे पास। कहा कि अच्छा चलो वही दे अपनी बीवी को। तो कहता कि ठीक है आधी दे सकता हूं। आपने सर पकड़ के कहा अरे आधी? एक लुंगी को फाड़ दोगे, आधी बेचारी उस औरत के किस काम आएगी? और फिर आधी का तुम क्या करोगे? उसने कहा कुछ भी करूं ना करूं, कहीं बिछाकर बैठने के काम तो आएगी मेरे। का फिर आधी उसके किसी काम की नहीं रहेगी, वो क्या करेगी आधी लुंगी का? कहने लगा कुछ भी हो पूरी तो नहीं दे सकता, है ही नहीं मेरे पास। आपने कहा अच्छा ओफो, लुंगी तक नहीं है उसके पास, और है भी तो एक पुरानी, और शादी करना चाहता है। अल्लाह, ये तसव्वुर होगा हमारे समाज में? करोगे? करोगे ये तसव्वुर? नहीं कर सकते। आपने कहा चाहिए बताओ तुम्हारे पास कुरान तुम्हें कितना याद है? जब कुरान का नाम लिया तो कहने लगा सूरे मुल्क याद है, सूरे हशर याद है, सूरे हाका याद है, सूरे कयामा याद है, सूरे नबा याद है, सूरे जुमा याद है, सूरे मुनाफिकून याद है। इतनी सूरतें याद है तुम्हें? आए सहाबी, क्या यही सूरतें तू अपने होने वाली बीवी को सिखा सकता है, याद करा सकता है? कहने लगा हाँ। उस औरत से कहा तेरे शौहर के पास कुछ नहीं है देने को, कुरान की ये सूरतें तुझे याद करा सकता है। अगर यही मेहर बना दूं मैं, ये मेहर बना दूं कि कुरान की सूरतों को तुझे याद करा देगा, सिखा देगा, ये तेरा मेहर है, तो क्या इस मेहर को तू कबूल कर लेगी? इस मेहर को एक्सेप्ट करके इसके निकाह के लिए तैयार है? कहने लगी हाँ अल्लाह के रसूल, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? आपने खुद निकाह पढ़ाया, उस लड़की के माँ बाप नहीं थे इसलिए आप खुद उसके वली बन गए। आपने निकाह पढ़ाकर उस औरत को रुखसत कर दिया। मेरे भाइयों, ना बारातियों का पता, ना मेहंदी का पता, ना हल्दी का पता, ना उबड़ने का पता, ना नाचने वाले नचनियों का पता, ना मांगने वाले हिजड़ों का पता, न छक्कों का पता, न बाराती चोर लुटेरे बन के 200-250 आए, किसी का पता नहीं। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई, उन्हीं तो कपड़ों में रुखसती हो गई। चला गया, ले गया अपनी बीवी को उठाकर और कहा चलो, यही कुरान की सूरतों को बहर बना दिया। ये है इस्लाम के अंदर निकाह की पोजीशन। इतना आसान अल्लाह के नबी ने फरमाया, निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि आदमी 200-400-500 रुपए में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और इन इलाकों में जाकर अपने प्यास बुझा लेता है, अय्याशी कर लेता है, जिस्म खरीद लेता है। आज उसके लिए 500 और 1000 रुपए में लड़कियों का जिस्म हासिल करने में कोई बुराई नहीं होती है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि क़यामत के दिन मैदान महशर जहन्नम में ऐसे लोगों को कौन सी चीज पिलाई जाएगी और क्या? मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। जरा सोचो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह को आसान कर दो। आज हमने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया। जहेज की वजह से लड़कियां बैठी हुई हैं। मेरे भाइयों, चलिए मैं आपको दिखाऊं उन बस्तियों के अंदर क्या खुली हुई इजाजत मिली हुई है। लड़कियों को अपने स्कूलों में दाखिला दो, लड़कों को दाखिला मत दो। मुस्लिम को, लड़कियों को ऑफिसों में नौकरियां दो, लड़कियों को हर जगह मुस्लिम लड़कियों को लो और इनसे प्यार करो और प्यार करके इनको अपने चंगुल में लो और इतना प्यार करो कि तुम्हारी दीवानी
तुम्हारे बिना न रह पाए, फिर इनसे शादियां करो और शादियां करके 1-2 बच्चे पैदा करके इनको छोड़ दो। ये प्लानिंग, ये मंसूबे तुम्हारे बन चुके हैं। मुसलमानों, अगर जहेज खत्म करके जल्द से जल्द अपनी बालिग लड़कियों का तुमने निकाह न करवाया, समाज और सोसाइटी वालों अपनी समाज में 15, 16, 17, 18 साल की इन लड़कियों पर नजर रखो और जल्द से जल्द इनकी शादियों का इंतजाम करो और बगैर जहेज के शादियां करा के इनका घर बसवाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी बेटियों के पेट से राम लखन पैदा होंगे, प्रेमचंद पैदा होंगे, कोई ये पैदा होगा, कोई वो पैदा होगा और फिर तुम्हारी लड़कियों को तलाक दे दी जाएगी। तुम बाप होकर अपनी बेटी को दफन नहीं करोगे और उस समाज में रहकर वो चिता में भी नहीं जलाई जाएगी। हमारी बेटियों के जिस्म तवाइफों के चकलों पर बिकेंगे। मेरे भाइयों, यही प्लानिंग है, यही मंसूबा है। तुम सोचते हो कि हमारी बेटियों को वो अपने घर की बहू बनाएंगे। अरे जो ऊंची कौम के लोग आज तक अपने दलित समाज को अपने मंदिरों में जगह न दे सके हो, आज वो अपनी थाली में बिठाने के लिए तैयार न हो। एक हिंदू ही को थाली में बिठाकर खिलाने के लिए तैयार न हो। एक हिंदू ही को आज मेरे भाइयों वो अपने मंदिर में अपने साथ खड़ा होकर पूजा करते हुए देखने के लिए तैयार न हो। आपकी बेटी को वो अपने घर की बहू कहां से बना लेगा? मेरे भाइयों, इतना समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ रोक सकते हो अगर जहेज की लानत को खत्म कर दिया अपने मुआशरे से तो। समझा? मीर तकी मीर का वाकया सुने ना? एक ही बेटी थी, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन लड़का तलाश कर रहे थे और बिलाखिर मिल गया। शादी में 10 दिन रह गए, उसने डिमांड कर दी। कहा अरे बाप, इतना कहां से लाऊंगा? उसने सोचा कोई बात नहीं, एक ही बेटी है। उसने दुकान बेच दी और चुपके से अपना मकान भी बेच दिया। सोचा बेटी तो चली जाएगी, हम तो अब मस्जिद के हुजरे में रह लेंगे, कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन बेटी के लिए लड़का बड़ा नेक ढूंढ लिया, बड़ा अच्छा। चलो चलो चलो, बिजनेसमैन। शादी हो गई, डोली सज गई, निकाह हो गया। मीर तकी मीर की बेटी की रुखसती हो रही है। जब वो अपने शौहर की बहनों के साथ जाने लगी, मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने उसके कान में कह दिया, बहन तुम तो आबाद हो गई, लेकिन तुम्हारा बाप बर्बाद हो गया। पूछा क्या? कहा दुकान बिक गई, मकान बिक गया। तुम्हारी खुशी के लिए उसने ये सब कुछ कर दिया। एक तो रुखसती पर रोना और दूसरा ये सदमा। बहरहाल ससुराल गई, औरतें निशाना बनाए रही देख देख कर, और फिर रात को कमरा खाली कर दिया गया। घर की औरतों ने उसके शौहर को घर के अंदर भेजा, कमरे में जाओ, तुम्हारी पहली रात है और ये अरमानों और तमन्नाओं वाली रात होती है, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। वो जाता है घर में, लेकिन उसकी बीवी उसको अपने पास बैठने नहीं देती है। कहती है कि तुमको मुझसे प्यार नहीं था, तुम तो मेरे बाप के माल से प्यार करते थे। तुमने 10 दिन पहले डिमांड कर दी, मेरा बाप बर्बाद हो गया, उसकी दुकान बिक गई, उसका मकान बिक गया। मैं कितनी बदनसीब हूं कि मैं पहचान नहीं सकी कि मैं किससे निकाह कर रही हूं। उसने कहा देखो, आज की रात हुज्जतों की रात नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी लड़ लेना। उसने कहा काहे की रात? कौन सा प्यार? मेरे बाप की छाती पर बुलडोजर चलाकर प्यार का तमाशा करते हो तुम मेरे साथ। जाओ, जो माल तुम्हें चाहिए था वो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के पास रखा हुआ है, जाओ उसी के पास लेटो, चूमो, चाटो। इसने कहा देखो तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। उसने अपनी बीवी के बाल पकड़ना चाहे, उसको थोड़ा सा जबरन अपने करीब करना चाहा।
उसने दर्दनाक चीख मारी मीर तकी मीर की बेटी ने, और चीख मारते ही जमीन पर गिरी और गिरते ही रूह उसकी कब्ज से उनसुरी से परवाज कर गई, अटैक कर गया। थोड़ी देर में मातम, जंगल में आग की तरह यह खबर फैल गई। मीर तकी मीर अभी जाग ही रहा था कि फजर की नमाज पढ़ने के लिए मीर तकी मीर जब अपने घर जाता है, मस्जिद में जाता है, उधर लड़की के ससुराल वाले खबर लेके आते हैं और मीर तकी मीर से कहते हैं नमाज से फजर के बाद तुम्हारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई, उसको हार्ट अटैक पड़ गया, मर गई। मीर तकी मीर अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को खबर देते हैं और लेकर अपनी बीवी को बीवी के ससुराल, बेटी के ससुराल जाते हैं। पता चलता है सुबह सूरज निकल चुका है, बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। बेटी को गुस्ल देने के बाद, सफेद कफन में लपेटने के बाद, नाक में कॉटन ठूसने के बाद एक नजर हुक्म होता है मीर तकी मीर से कि अपनी बेटी को तुम देख लो, आखिरी दीदार कर लो। मीर तकी मीर जब अपनी बेटी का आखिरी दीदार करने के लिए जाते हैं और अपनी बेटी के पड़े हुए सफेद कफन पर नजर डालते हैं तो कहते हैं लोगों, अभी कुछ देर पहले तो मेरी बेटी के जिस्म पर लाल रंग का सुर्ख रंग का जोड़ा था, ये सफेद रंग का कफन तो मैंने नहीं दिया था, ये मेरी बेटी को किसने दिया है? जवाब मिला तुम्हारे दामाद की तरफ से बेटी के ससुराल वालों ने पहनाया है। मीर तकी मीर ने फरमाया ये चीज मैंने दी नहीं है, जो जो मांगा लिस्ट मेरे पास है, ये है वो लिस्ट, मेरा दामाद का है, ये मेरे दामाद इस लिस्ट में ये चीजें सब चीजें मौजूद हैं, इस लिस्ट में कफन नहीं है, तुमने कफन नहीं मांगा, बस यही एक चीज दिया है तुमने मेरी बेटी को, बकिया सारी चीजें तो हमने दी हैं। ये क्या है? लोगों ने कहा मीर तकी मीर इस वक्त दफन हो जाने दो, जनाजा पहले उठ जाने दो। मीर तकी मीर ने कहा क्यों, क्या बात है? जब जहेज मांग रहा था और डिमांड कर रहा था तब तुम्हारी शर्म कहां मर गई थी? तब ये हाजी और नमाजी कहां मर गए थे? ये क्यों नहीं आए थे? और लड़के के बाप से क्यों नहीं कहा था इतना लंबा चौड़ा जहेज गरीब आदमी से क्यों मांग रहे हो? अब 10 दिन शादी में रह गए, डिमांड मत करो। ये मुल्ला मौलवी, ये जहेज, ये हाजी नमाजी, ये रईस चौधरी उस वक्त कहां मर गए थे जो आज हमें तसल्ली देने आ गए? उसने अपनी बेटी के कफन को, सर को खोला और अपनी बेटी की पेशानी चूमी, माथा चूमा और अपनी बेटी के उस कफन को पकड़कर जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा और कहने लगा बेटी आज के बाद तेरा ये बाप शायरी छोड़ रहा है, आज के बाद किसी मुशायरे में नहीं जाएगा और मैं जिंदगी का आखिरी शेर तेरी लाश पर, तेरी जनाजे पर पढ़ रहा हूँ। अपनी बेटी के कफन को पकड़कर कहता है अब आया है ख्याल आरामे जा इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आरामे जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। ओ मेरी बेटी तेरा बाप कफन देना ही तुझे भूल गया था और तो सारी की सारी चीजें तेरे बाप ने तुझे दी है, लिहाजा तुझे तेरे ससुराल वालों ने कफन पहना कर एहसान कर दिया है। हाय मेरी बेटी के ससुराल वालों, मेरी बेटी के जिस्म से कपड़ा उतारो, मैं एक चादर लेके आया हूँ, मेरी बेटी वो चादर पहनेगी और मैं अपनी बेटी की लाश को अपने मकान पर अपने घर ले जा रहा हूँ। मेरी बेटी जहेज मांगने वाले कुत्ते के कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होगी, दहेज की डिमांड करने वाले लालची कुत्ते के कब्रिस्तान में मेरी बेटी दफन नहीं की जाएगी। मुझे अपनी बेटी को अपने इलाके, अपने घर के कब्रिस्तान में ले जाना है। मीर तकी मीर ने जहेज मांगने वाले को कुत्ता कहा है, उसको हड्डी कहा है और उस हड्डी की तलब में रहने वाले को कुत्ता कहा है। मेरे भाइयों मीर तकी मीर ने जहेज मांगने वाले और जहेज की
ईमान करने वाले को कुत्ता कहा है। इस लफ्ज़ कुत्ते पर भी अगर हमें शर्म ना आई, इस लफ्ज़ कुत्ते पर भी अगर हमें हया ना आई और हमने अपने मुआशरे को जहेज के लेन देन से पाक ना किया तो तैयार रहिए, हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में जाने के लिए तैयार बैठी हैं। वो अपने मकसद में कामयाब हैं और वो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। उनके पास मीडिया है, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास भौंकने वाले कुत्ते हैं, उनके पास लड्डू और मिठाइयां और दौलत के अंबार हैं, उनके पास सारी चीजें। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास लड़ने और झगड़ने के अलावा कुछ नहीं है, आपके पास मोबाइल से हाय हेलो करने के अलावा कुछ नहीं है। आप न तालीम में मजबूत हैं, आप न कारोबार में मजबूत हैं, आप न सियासी तौर पे मजबूत हैं, आप न पढ़ने लिखने में मजबूत हैं, आप न डीएम के एतबार से मजबूत हैं, आपके आईपीएस और आईएएस ऑफिसर नहीं है, आप अधिकारियों के तौर पर कमजोर हैं, आप हर मैदान में कमजोर हैं, वो हर मैदान में मजबूत हैं। आपकी बेटियां दहलीज पर बैठी हैं, खड़ी हुई है, वो भागने के कगार पर हैं, उनको जो भी मिलेगा बगैर जहेज के अपनाने वाला, ये आपकी बेटियां वहां जाने के लिए तैयार हैं और ये सारी के सारे मंसूबे बनाए जा चुके हैं। अकल के नाम लीजिए, अकल का होश लीजिए और इस वक्त अपनी बेटियों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए। ये जर्जिस आज दामन फैला के कह रहा है, अपनी झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा है, अपनी बेटियों की हिफाजत कर लो वरना बहुत खतरनाक मंसूबे बनाए जा चुके हैं। तैयारी करिए अपनी बेटियों को बचाने की। काफी है 2 घंटे की तकरीर, इसी पर इक्तिफा कीजिए। मैं तो 1.5 घंटा बोला हूं हर जगह, लेकिन आज बोल गया 2 घंटा जज्बात में आकर। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, फजूल खर्ची से मुआशरे को पाक करिए, शादियों को इस्लामी बनाइए, अपने बच्चों को नेक बनाइए, फजूल खर्ची से मुआशरे को पाक और साफ कीजिए। और चलते चलते फिर दामन फैलाकर इस मदरसे के लिए भीख भी मांग लेता हूं। मेरे भाइयों, यूपी के मदरसों से सबक हासिल करो और आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो इन मदरसों की खिदमत कर लो। आपने हमारे जेल में जाने के बाद दुआएं मांगी हैं, मस्जिदों में दुआएं की हैं और आपके घर की औरतों ने मुसल्ला बिछाकर तहज्जुदों में हमारे लिए दुआएं की हैं, कुछ लोगों ने रोजे रख रख कर दुआएं की हैं। आपकी दुआओं से अल्लाह आपका ये भाई, आपका ये बेटा अपनी आंखों के सामने जल्दी जल्दी सलाखों से बाहर निकल आया। आपसे उसी हमदर्दी की भीख मांगते हुए कहता है कि आपने जिसके कहने पर जो दिया है, मेरे कहने पर भी आप कुछ इस मदरसे को दे दीजिए, अपनी मोहब्बत का सबूत दे दीजिए और मैं देख लेता हूं आज आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरे कहने पर इस इदारे का कितना मदद करते हैं और कितनी हेल्प करते हैं।